माता जी को अशेष कृतज्ञता कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए। जैसे बताया गया, किसी ना किसी कारण से हम लोगों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हमारे जाने या अनजाने में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं और बाद में जाके सोचते हैं कि शायद अगर ये हम नहीं करते तो अच्छा रहता, या फिर कुछ एक अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता था। तो बाद में हम लोग रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, लेकिन उस वक्त हमसे वो चीज हो जाता है। तो माता जी श्री अरविंदो जी बोलते हैं कि जो भी इंसान भगवान के विरोध में, भगवान के इच्छा के विरोध में काम करता है, वो एक एक अपराधी है। हम लोग अगर देखेंगे हमारे जीवन में, कोई भी जो भी बाहर में भी है, यहाँ पर भी है, हम लोग अपने इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अपना बहुत कुछ गुण होता है जो कि अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उसको अगर हम लोग को ठीक करना है तो अंदरूनी तरीके से उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, आप एक दिन देखें कि घड़ी में समय ठीक नहीं दिखा रहा है, एक दिन उसको ठीक कर दिए, दूसरा दिन देख रहे हैं फिर से वो 1 घंटा पीछे हो गया है, तो दूसरा दिन भी उसको क्या किए, ठीक कर दिए, 1 घंटा बढ़ा के अभी का समय कर दिए। तीसरा दिन देख रहे हैं कि फिर से उसका समय क्या हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है। तो तीसरा दिन भी उसको आप वैसे समय को बाहर से ठीक करेंगे या घड़ी के दुकान में लेके जाएंगे? घड़ी के दुकान में लेके जाएंगे, क्योंकि आप बाहर से उसका समय जितना भी ठीक करें, वो घड़ी ठीक नहीं होगा जब तक आप उसके अंदर में जाके उसको ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो उसके अंदर में ही है। आप बाहर से शायद किसी को देख के या कोई परिस्थिति को देख के आप दिखाने का कोशिश करेंगे कि मैं अच्छा हूं, तो वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। अगर जब तक वो अच्छाई को हम लोग अपने अंदर महसूस करके अच्छा बनने के लिए, भगवान का ही एक अच्छा यंत्र बनने के लिए अगर हम लोग कोशिश करते हैं, तभी जाके उसमें समाधान है। मान लीजिए एक बंदर है, वो बंदर का ऑपरेशन करके आप पूंछ निकाल दिए, तो वो बंदर से जो बंदर पैदा होगा उसका पूंछ रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों रहेगा? वो नेचुरली उसके साथ है। वो आप एक बंदर से निकाल देंगे तब पूरा बंदर में वो नहीं जाता है। तो इसीलिए माता जी एंड श्री अरविंदो जी बोले कि मानव अभी जिस अवस्था में है उसको दुख क्यों मिलता है? क्योंकि वो भगवान के प्रकाश को अपने अंदर काम करने नहीं देता है। वो हर वक्त अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, अपने फायदे के लिए ही जीता है, और वही स्वार्थ ही उसको वो दुख में, वो अशांति में उसको लेके आके रख देता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 2 मूर्ति है, एक मूर्ति है राम जी का मूर्ति और एक मूर्ति है रावण का मूर्ति। आपको किसी एक मूर्ति को घर लेके जा सकते हैं, तो आप किसका मूर्ति लेंगे? बहुत अच्छा, मतलब जोर से बोल रहे हैं, राम जी का मूर्ति। लेकिन राम जी का जो मूर्ति है वो मिट्टी का बनाया हुआ है, लेकिन रावण जो है वो तो सोने का देश है उसका, तो उनका जो मूर्ति बनाया गया है वो पूरा सोने का मूर्ति बनाया गया है। अभी बोलिए, अगर आपको किसी एक मूर्ति को चुनना है, आप अभी मिट्टी का राम जी का मूर्ति चुनेंगे या सोने का रावण का मूर्ति चुनेंगे? राम का चुनेंगे। देखिए कितना कंफ्यूजन हो रहा है। अभी कुछ देर पहले जब सभी बोल रहे थे कि राम जी का मूर्ति चुनेंगे, ऑप्शन आपने अभी ऑप्शन मिल गया। नहीं, ऐसे ही होता है हमारे जीवन में। ये जो चुनना है ना, वास्तविक रूप में आप देखिए, हम लोग जब जीवन में चुनते हैं, बहुत अच्छा चीज हमारे आगे नजर आता है, बुरा क्या है वो भी नजर आता है,
लेकिन बुरे में हम लोग को अपना फायदा नजर आता है, बुरे में हम लोग को अपना स्वार्थ नजर आता है। इसीलिए अच्छा अच्छा है जान के भी हम लोग उसको नहीं चुनते हैं और बुराई के मार्ग में जाते हैं। देखिए राम जी का मूर्ति चाहे वो मिट्टी का भी हो, अगर फिर भी आप उनको घर में लेके आएंगे, वो राम जी के तरह ही काम करेंगे, हमारे जीवन को और भी सुंदर बना देंगे, हमारे परिवार में वो शांति लेके आएंगे। लेकिन रावण जी का मूर्ति चाहे वो सोने का भी हो, वो अगर घर में आएंगे तो रावण की तरह ही काम करेंगे, असुर की तरह ही काम करेंगे। घर में अशांति आएगा, एक दूसरे के अंदर हिंसा का भाव आएगा, वो उनका ही काम है, वो उनको अगर चूज करेंगे तो वैसे ही काम करेंगे। तो वो डिसीजन हमारे पास में है, वो चॉइस हमारे चुनना हम लोगों को है कि हम लोग किसको चुनते हैं। उसी अनुसार ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा, नहीं तो एक अशांतिपूर्ण जीवन बनता है। हम लोग बाद में जाके भगवान को कंप्लेन करते हैं कि भगवान देखो बाकियों के साथ आप इतना अच्छा करते हो, मेरे पे ही आपका सारा दुश्मनी है। लेकिन भगवान हमको कितना मतलब अपॉर्चुनिटी दी है, कितना सुजोग दिए हैं। जिनके बारे में आप सुन रहे थे, उनका स्टोरी अगर आप सुनेंगे, श्री अरविंदो जी, उनको एक फॉल्स बम केस में अंग्रेज जेल में डाल के रखे। वो बम बनाए नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा लिखते थे कि पूरे देश के जो युवा है उनमें क्रांति आ जाता था। सब अपना नौकरी छोड़ के आके देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उनको एक फॉल्स बम केस में जेल में डाल दिया। ऐसा एक जेल जो कि सिर्फ 6 बाई 6 फीट का ही जेल था, उसमें आप सही से पैर फैला के सेल जिसको बोलते हैं सो भी नहीं सकते हैं। खाना दिया जाता था कंकड़ वाला खाना, एक ही थाली दिया गया था, उसमें ही आपको खाना खाना है, उसमें ही आपको शौच भी करना है। ऐसा जिंदगी था उनका जेल में। लेकिन फिर भी वो क्या बोले कि अगर किसी चीज के लिए मैं अंग्रेज लोगों को आभार व्यक्त करता हूं, श्री अरविंदो बोलते हैं, मैं इसलिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझको जेल में लाके डाला। क्यों? क्योंकि वहीं जेल में ही उनको वासुदेव का दर्शन हुआ था। वहीं जेल में ही वो साधना किए थे, अपने अंदर की जो यात्रा है, अंदर की जो भगवान है, उनसे कैसे हम लोग संयुक्त हो पाएंगे, उसके लिए उन्होंने तपस्या किया। और वहीं जेल में ही उनको स्वयं नारायण का दर्शन हुआ। तो हम लोग का भी जो समय गया है, वो एक अच्छा समय हमको इंतजार करके रखा है, क्योंकि अभी जो युग है, वो युग का डिमांड ही वही है। ये युग चाहता है कि हम लोग जिस अवस्था में हैं, कैसे भगवान के लिए हम लोग जी पाएंगे। अभी तक हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जिए, हम लोग अपने परिवार के लिए जिए, हम लोग अपने समाज के लिए जिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। लेकिन अगर आप भगवान के लिए जिएंगे, वही सर्वोत्तम है। भगवान जो चाहते हैं वो अगर करते हैं, तो आप चाहे मतलब उनके इच्छा में जो भी होता है वही सर्वोत्तम होता है। जैसे आप देखिए अर्जुन अपने परिवार लोगों को ही मर्डर कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर भी हम लोग उसको दोषी बोलते हैं या धर्म का प्रतिनिधित्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो परिवार का हत्या किया, वो किसका इच्छा था? भगवान श्री कृष्ण जी का इच्छा था। वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान जी बोले कि देखो तुम किसको मारोगे, ये लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम सिर्फ तुम्हारा काम करते जाओ। हनुमान जी ने पूरा एक देश को राख में मिला दिया, अपने पूंछ में आग लगा के पूरे देश को राख में लगा दिया। इतना बड़ा तबाही कौन किया है आज तक? आप बोले उस्मा बिन लादेन भी नहीं किया इतना बड़ा तबाही। लेकिन फिर भी हम लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि भगवान हनुमान को जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किए, वो बोले कि आप मुझको क्यों पूछ रहे हैं, मेरे जो डायरेक्टर है उनको पूछिए, श्री रामचंद्र जी को पूछिए, क्योंकि ये उनका ही आदेश था, उनके आदेश में ही मैं काम कर रहा हूं। तो अभी जो युग है,
वो युग चाहता है कि हम लोग जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से कैसे एक नए अवस्था में जाए, भगवान के लिए ही जिए। जैसे एक नैया है जो कि जो नदी है, नदी के प्रवाह के विपरीत ये में जा रहा है, तो उसको ज्यादा कष्ट होगा कि या कम कष्ट होगा? अगर एक बार वो मारता है नैया में तो बहुत कम दूर ही जा पाता है, लेकिन स्रोत के साथ अगर वो चलेगा तो कितना जल्दी वो जा सकता है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, एक राजा थे और वो राजा एक बार एक सपना देखे। वो सपना क्या था कि उनका जो राज है वो राज दरबार के चारों तरफ एक भेड़िया घूम रहा है, सपने में देखे। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये सपना क्या है। तो बहुत विद्वानों से पूछे कि ये सपने का मतलब क्या है, लेकिन कोई भी नहीं बता पाए। तो एक ऐलान किए कि जो भी ये सपने का मतलब मुझको बताएगा तो मैं उसको बहुत पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर गलत बताएगा तो मैं उसको मार डालूंगा। तो बहुत जन डर के भी नहीं आए कि शायद अगर गलत हो जाएगा, कोई भी नहीं आ पा रहे थे उनके राजा के पास। तो एक बार एक ऐसा ही एक साधारण आदमी वो रास्ते पे जा रहा था, देखा कि एक पेड़ के पास एक बोलने वाला तोता है। वो पंछी पेड़ पे बैठी है और बहुत ज्ञानपूर्ण बात कर रहा है। तो वो देख के ये व्यक्ति के हृदय में आया, शायद मैं इसको पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो वो जाके उससे वार्तालाप किए और वो पक्षी को पूछा कि ऐसा जो राजा सपना देखे कि उनके राज्य के चारों तरफ एक भेड़िया सब घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो वो पंछी बोला कि ठीक है, मैं तुमको ये आंसर बता दूंगा, लेकिन तुमको जो इनाम में मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुमको मुझको देना पड़ेगा। तो वो आदमी सोचा, देखो मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, राजा जो देंगे उससे तो आधा मुझको मिलेगा ना, तो मैं इसको भी आधा दे दूंगा, इसमें क्या, मेरा तो प्रॉफिट ही है, मुझको आंसर मिल जाएगा। तो वो राजी हो गया। फिर वो पंछी बोली कि देखो अभी राज्य में हर किसी आदमी क्या है, वो बहुत उसके अंदर लोभ है। लोभ के लिए क्या करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए अभी राज्य में ज्यादातर लोग अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अभी जी रहे हैं। तो ये राज्य पे संकट है। तो ये वाला उत्तर जाके वो राजा को बोला। राजा भी बहुत खुश हो गए कि हाँ, भेड़िया भी तो लालची होते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये मीनिंग सोच के। उसके बाद उन्होंने उसको बहुत सारा पुरस्कार दिए। तो अभी वो इंसान क्या किया, बोला कि देखो इतना सारा पैसा, इसका आधा हिस्सा मैं कैसे दे दूंगा, और दूंगा भी तो किसको दूंगा, एक पंछी को दूंगा। उसको पैसे का क्या जरूरत होगा, पैसा का एक्चुअल जरूरत किसको है, हम इंसान लोगों को है या नहीं है। वो पंछी को पैसे का क्या जरूरत होगा, उसको देख के क्या फायदा है, बोल के वो और नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद राजा और एक सपना देखे। वो सपने में क्या था कि वो जहां पर बैठे हैं उनके सिंहासन में उनके सिर के ऊपर एक तलवार लटक रहा है। तो अभी राजा और ऐलान नहीं किए, सीधा उसी आदमी को ही बुलाया कि देखो मैं ऐसा सपना देखा हूं, इसका मतलब क्या है। तो ये आदमी पूरा डर गया, क्योंकि इसको तो आंसर नहीं पता था। फिर भी वो बोला कि ठीक है, मुझको एक दिन दीजिए, मैं उसको फिर बताऊंगा। तो अभी वो क्या किया होगा, अभी उसका जो इतना चालाकी था ठिकाना आ गया कि देखो लास्ट बार मैंने पैसा नहीं दिया था, इस बार पूरा मतलब अभिनय करके कि देखो मेरे से क्षमा हो गया है। फिर जाके वो चिड़िया के पास, वो तोते के पास गया, बोला कि मेरे से लास्ट बार गलती हो गया था, इस बार लेकिन मुझको जो भी मिलेगा, मैं सच्ची बोलता हूं कि मैं आपको पिछले बार का भी पैसा और इस बार का भी पैसा सब दे दूंगा, लेकिन अगर आप ये वाला आंसर मुझको नहीं देंगे तो मेरा मतलब क्या होगा, मुझको राजा मार डालेंगे। तो आप कृपया करके मुझको ये वाला आंसर दीजिए।
तो वो जो पंछी थी वो कुछ नहीं बोली, और ये वाला का भी आंसर दिया कि देखो अभी आपका जो पोजीशन है, आप पे संकट है, क्योंकि आपके ही राज्य के जो कर्मचारी है वो आपका वध करना चाहते हैं, राजा का वध करना चाहते हैं। इसीलिए वो जो तलवार लटक रहा है, इसका मतलब है कि आपका जान संकट में है। तो ये बात जाके वो राजा को बताया, राजा भी बहुत खुश हुए और इसको फिर से पैसा दिया और बहुत मतलब सचेत हो गए अपने कर्मचारियों से। अभी दूसरे बार इसको पैसा मिला, वो फिर से सोचने लगा कि देखो पिछले बार से तो ज्यादा पैसा इस बार मिला है, ये पैसा मैं उस तोते को कैसे दे सकता हूं, लेकिन अगर तोता जिंदा रहेगा तो मेरे जान पे संकट है, कभी भी जाके जैसे मुझको बोल रहा है कभी जाके राजा को भी बोल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, ये तोते को मार देता, ना रहेगा तोता, ना रहेगा मेरे जिंदगी पे विपता। तो छुप छुप के गया और जाके जहां पर तोता रहता था उसको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो तोता उड़ गया। अभी कुछ दिन बाद राजा को तीसरा स्वप्न आया। वो स्वप्न क्या था कि उनका जो सरोवर है उसमें बहुत सारे जो फूल हैं, फूल खिले, कमल खिले। तो अभी राजा फिर से पूछे कि इसका मतलब क्या है। अभी वो क्या करेगा, देखो पहली बार तो पैसा नहीं दिया, दूसरी बार उसको मारने के लिए भी गया, अभी वो किस मुंह से जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं जाएगा तो वो खुद मरेगा, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। बहुत शर्मिंदा होके इस बार वो गया और अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो खुद रियलाइज कर रहा है कि मैं कितना बड़ा गलती किया हूं कि इसको मारने का कोशिश किया हूं, लेकिन फिर भी क्षमा प्रार्थना करके तीसरा प्रश्न बोला। और तीसरा प्रश्न का उत्तर वो पंछी दी कि देखो अभी तुम्हारे राज्य में शांति आ रही है, हर किसी के अंदर एक प्रेम का भाव आ रहा है, हर किसी के अंदर एक विश्वास का भाव आ रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छा युग आ रहा है तुम्हारे देश के लिए, जिसमें कि हर कोई अच्छा और बहुत बेहतर बनने के लिए कोशिश करेगा। और ये उत्तर सुन के वो राजा जी को बताए, राजा जी बहुत पैसा दिए। इस बार वो व्यक्ति क्या किया होगा, इस बार वो व्यक्ति पैसा देने के लिए गया, और जब पैसा देने के लिए गया वो पंछी बोले कि मेरा पैसे का क्या जरूरत होगा, ये पैसा तुम अपने मतलब पूरा पैसा, पहली बार का पैसा, दूसरे बार का पैसा, तीसरे बार का पैसा मिला के जितना भी उसका उधार था सब चुकाने के लिए गया। लेकिन इस बार पंछी बोली कि मेरा ये पैसा का क्या जरूरत है, ये तुम्हारे पास ही रखो। तो ये चौकन्ना हो गया कि अगर तुमको पैसे का जरूरत नहीं था, मैं तुमको पहली बार पैसा नहीं दिया, दूसरी बार तुमको मारने के लिए कोशिश किया, उसके बावजूद भी तुम कैसे तीसरी बार मैं जो प्रश्न तुमसे पूछा उसका उत्तर तुमने कैसे दिया। वो बोला कि बेटा इसमें तुम्हारा कोई गलती ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो युग ही ऐसा था। आप देखो पहला जो उसका ये था क्या कि भेड़िया घूम रहे हैं, वो क्या बोला था कि राज्य में हर जगह पर लालच है। तो वही लालच तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? तो तुमने क्या किया, जो भी पैसा मिला उसको सब अपने पास ही रख दिया। दूसरा जो स्वप्न था उसमें क्या था कि जान, राजा जी का जो जान है वो मुश्किल में है, राज्य में एक दूसरे क्या करेंगे और एक का जान लेंगे अपने स्वार्थ के लिए। तो तुमने क्या किया, मेरे जान लेने के लिए कोशिश किया। और तीसरी बात क्या स्वप्न था कि राज्य में क्या होगा, एक दूसरे के लिए प्रेम आएगा, एक दूसरे पे भरोसा आएगा, एक सद्भाव आएगा।
और उसी अनुसार ही तुम्हारे हृदय में भी क्या आया, वो वाला भाव आया। तो माता जी एंड श्री अरविंदो जी तपस्या करके ऐसा एक शक्ति लाए हैं जो कि पृथ्वी में आज से पहले कभी भी नहीं आया था। वो शक्ति है अतिमानस शक्ति। उस शक्ति के प्रभाव से एक नया जाति आएगा और वो जाति भगवान का जो प्रकाश है, भगवान का जो शक्ति है, उसको डायरेक्टली धारण कर पाएगा। और उसके लिए हम लोग को प्रयास करना है, क्योंकि जो बंदर, देखिए जो बंदर प्रयास किए, अनुमति दिए कि हम लोग इंसान बनना चाहते हैं, उन्हीं में से ही इंसान बने। और जो नहीं बोले कि नहीं हम लोग को इंसान नहीं बनना है, वो आज तक भी बंदर होके। तो वैसा ही गुण, भगवान का ही जो गुण है, हम लोग को अपने अंदर लाना है। आज तक हम लोग कैसे कर रहे हैं, भगवान को अपने आप से दूर करके रखे हैं। जब हमारे स्वार्थ का जरूरत होता है, भगवान को पूजा करते हैं, भगवान से मांगते हैं। अगर वो दे देते हैं तो पहला चीज हम लोग भगवान को ही भूल जाते हैं, अगर नहीं देते हैं तो उनको गाली देते हैं। ऐसे ही करके हम लोग का भगवान के साथ एक बिजनेस की तरह ही रिश्ता है कि नहीं है। पूजा करेंगे, अगर मिल जाएगा तो डबल नारियल देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो भगवान को चेंज कर देंगे और कोई भगवान के पास जाएंगे। ऐसे ही हम लोग भगवान के साथ डील करते हैं। लेकिन माता जी श्री अरविंदो जी बोलते हैं कि सिर्फ भगवान को पूजा करने तक ही हम लोग अपने आप को सीमित ना रखे, भगवान की तरह बनने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। भगवान की तरह बनने का मतलब क्या है कि उनका जो गुण है, वो गुण कैसे हम लोग अपने अंदर ला पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे चेतना में परिवर्तन नहीं होता है जब तक, तब तक वो परिवर्तन सामग्रिक रूप से नहीं होता है। हम लोग शायद पोजीशन चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, लेकिन जब स्वाभाविक रूप से हमारे चेतना में परिवर्तन नहीं आ पाएगा, तब तक वो परिवर्तन स्थायी रूप से नहीं हो पाएगा। देखिए अभी एक दूसरे में कितना हिंसा का भाव है। अगर भगवान का तरह हम लोग बनना चाहेंगे तो भगवान का क्वालिटी क्या है, प्रेम का भाव आएगा। देखिए अभी एक दूसरे अगर क्या होते हैं कि हमारे अनुसार कुछ चीज नहीं चलता है तो हम लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर कोई है जिसको कि गुस्सा नहीं आया है, हाथ ऊपर कीजिए। सबको आता है। अभी कोई अपना गुस्सा दिखा सकते हैं हमको, दिखाइए गुस्सा थोड़ा। ठंडा मौसम में कोई भी गुस्सा दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। देखिए आप सब हंस रहे हैं। गुस्सा दिखाने के लिए जब बोल रहे हैं तब हंसी आ रहा है, क्योंकि जो हंसी है, स्माइल है, वो भगवान का क्वालिटी है और वो हमारे अंदर है। जो गुस्सा है वो बाहर से चला आता है और हमको जकड़ लेता है, क्योंकि हम लोग अपने अधीन में नहीं है, हम लोग भगवान के अधीन में नहीं है। इसीलिए गुस्सा, हिंसा ये आके हमसे कुछ ना कुछ करवा के चला जाता है और बाद में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों किए। जैसे एक बार क्या हुआ था, पानी एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी बच्ची, उसका कोई भाई नहीं था और वो हर वक्त अपने मम्मी को बोलती थी, पापा को बोलती थी कि मेरा भाई कहाँ पर है, मेरा भाई कहाँ पर है। उसके माता पिता उसको कुछ ना कुछ बोल के बहका देते थे। लेकिन एक दिन आया, वो दिन था राखी का दिन। उस दिन वो और सुनी नहीं, बोले कि मुझको मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई कहाँ पर है मुझको बोलिए। तो उस दिन उसकी मम्मी, क्योंकि उसका और कोई भाई नहीं था, झूठ में बोल दी कि देखो तुम्हारा जो भाई है वो अभी हॉस्टल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में बहुत ही सख्त है, इसीलिए उनका जो वार्डन है उसको हॉस्टल से नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो नहीं आ पा रहा है।
तो वो जो छोटी सी बच्ची थी वो सोची कि ऐसा बात है तो ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरे भगवान को बोलूंगी कि वो मेरे भाई को छुड़ा के लेके आएगा। तो वो चली गई मंदिर, कृष्ण जी के पास जाके वो प्रार्थना की कि भगवान एक दिन के लिए, देखो इतना दिन गया, एक राखी के दिन क्या मेरा भाई नहीं आएगा? आप कुछ ना कुछ कीजिए जैसे कि मेरा भाई आज के दिन यहाँ पर आए। मैं कितना क्या खाना उसके लिए बना के रखी हूँ, सुबह से उसके लिए राखी सजा के रखी हूँ, मैं उसको कब राखी बांधूंगी? ऐसा बोल के वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। और उसी समय एक आदमी भागता हुआ उस मंदिर के अंदर घुस गया और घुस के, वो छोटी सी बच्ची थी, मंदिर में अकेली थी, कोई भी नहीं थी, और वो एक सोने का लॉकेट पहनी थी और उसको पूछ रहा है, उसको बोल रहा है कि ये जो लॉकेट तुम पहन रही हो मुझको दे दो। वो जो आदमी था वो एक अपराधी था जो कि जेल से फरार हुआ था और वो सीधा आ गया था मंदिर। लेकिन ये छोटी सी बच्ची वो अपने भैया के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो जब इसको देखी वो सोची कि ये ही मेरा भैया है और उसको देख के बोल रही कि भैया आप आ गए, आपको आपका वार्डन छोड़ दिए, बोल के बहुत खुश हो गई और उसके गले लग गई। ये लेकिन बराबर उसको धमका रहा है, बोल रहा है कि क्या भैया भैया बोल रही हूं, मैं तेरा भैया भैया कोई नहीं हूं, मैं तुझको बोला ना जो तेरे पास चेन है वो मुझको दे दे। तो वो छोटी सी बच्ची घबराई नहीं और बहुत प्रेम के साथ वो बोल रही कि ठीक है, मुझको पता है कि तुम हॉस्टल से छूट के आए हो, छुप के आए हो, तुम्हारा वार्डन अगर तुम जल्दी नहीं जाओगे तो तुमको गाली देंगे, इसीलिए मुझको झूठ बोल रहे हो ना कि तुम मेरे भैया नहीं हो। थोड़ा ही समय मैं लूंगी, देखो मैं सुबह से वेट कर रही हूँ राखी बांधने के लिए, थोड़ा देर तुम आके यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ में थोड़ा राखी बांध लूंगी। और कितना क्या मिठाई में लेके बैठी हूँ, सुबह से मिठाई भी लेके आई हूँ, तुम खा ले। और ऐसा बोल के उसके हाथ पकड़ ली। जब वो हाथ पकड़ ली, ये जो अपराधी था वो कुछ बोल नहीं पाया और जाके वो जहां पर बैठने के लिए बोली वहीं पर ही जाके वो बैठ गया। और ये छोटी सी बच्ची बहुत खुशी से, बहुत प्रेम भाव से उसके हाथ में राखी बांधी। उसके बाद जो मिठाई लाई थी वो मिठाई खाने के लिए दी और उसके बाद बोल रही है, देखो आप इतने दिन के बाद आए हो, क्या घर नहीं जाओगे? चलिए घर जाके मम्मी पापा से एक बार मिल के आते हैं, बोल के उसका हाथ खींच खींच के लेके गई। और ये अपराधी जो कि इतना बड़ा अपराधी है लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। वो छोटी सी लड़की उसको खींच खींच के लेके गई उसके घर। और घर आके जब पहुंचे, वो बेटी कौन थी पता है? वो जिस जेल से छूटा है उसी जेल की जेलर की बेटी थी वो। और वो जेलर साहब भी उसके घर में थे। जेलर साहब ये डाकू को देख रहे हैं, डाकू वो जेलर साहब को देख रहे हैं, दोनों ही चुप है, कोई किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा कुछ कि ये डाकू है या फिर ये पुलिस है तो क्या होगा, वो जो छोटी सी बच्ची है उसका जो प्रेम है, उसका जो विश्वास है, उस पे कोई ठेस ना आए, इसलिए दोनों ही चुप है। और उसके बाद मिलने के बाद वो डाकू को लेके वो जेलर साहब फिर से जेल चले गए। लेकिन इस बार जो अपराधी जेल जा रहा था वो वही सेम अपराधी नहीं है जो कि छूट के आया था जेल से। क्योंकि जो छूट के आया था जेल से उसके अंदर कितना हिंसा का भाव था, उसके अंदर कितना लालसा था, उसके अंदर कितना क्रोध था। लेकिन ये जो इंसान अभी जेल को जा रहा है वो बच्ची से मिलने के बाद वो प्रेम का भाव लेके जा रहा है, वो विश्वास का भाव लेके जा रहा है और वो ये संकल्प अपने साथ लेके जा रहा है कि जो भैया का कल्पना ये छोटी सी बच्ची की है कि मेरा एक अच्छा सा भैया होगा, मेरा एक बहुत ही जिसका कि बहुत ही सुशील चरित्र होगा, मैं वैसा भैया बनने के लिए कोशिश करूंगा। और 1 साल के अंदर
वो इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से वो चाहा कि मैं अच्छा बनूंगा। उसमें इतना सुधार आया, 1 साल में ही उसको जेल से रिहा कर दिए, और नेक्स्ट जब राखी आया तो वो अच्छा अच्छा तोहफा लेके अपने बहन से मिलने के लिए गया। तो अगर देखिए वो विश्वास अगर हम लोग का भगवान के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम लोग को हमारा परिवार लोग भी सही से नहीं समझ पाएंगे, हमारा गांव के लोग भी सही से नहीं समझ पाएंगे, पड़ोसी भी नहीं सही से समझ पाएंगे, क्योंकि वो उनको हमारे बारे में सब कुछ नहीं पता है। जिनको पता है वो कौन है? भगवान है। अगर उनका साथ हम लोग अपने अंदर आविष्कार कर पाए तो हम लोग अभी जिस अवस्था में हैं, हम लोग के अंदर जो जो भी कमियां हैं वो उसमें सुधार ला पाएंगे, और हम लोग को और एक बेहतरीन इंसान बना पाएंगे। तो उनको ही अपने अंदर आविष्कार करना है, और उनके तरह बनने के लिए हम लोग को कोशिश करना है, तभी जाके ही सामग्रिक रूप से वो वाला चेंजेस आ सकते। तो यही हम लोग का मैसेज था जो कि माताजी अंश श्री अरविंदो जी का